हेलो नमस्ते, मैं हूं आनंद और किस्सा कैंटीन के आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ आपको मिलेंगी हर तरह की कहानियाँ, कुछ खट्टी, कुछ मीठी, कुछ अटपटी और अनोखी सी, जिससे आपका दिन जिंदगी के हसीन रंगों से रंग जाए। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगें तो स्पॉटिफाई, Amazon म्यूजिक और एप्पल पॉडकास्ट पर फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, kissakanteen@gmail.com पर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो चलिए आज का किस्सा शुरू किया जाए। एपिसोड 6, मुलाकात। चलिए मैं आपको ले चलता हूं बंबई के मरीन ड्राइव पर, जिसे किसी जमाने में क्वींस नेकलेस भी कहा जाता था। यहां हर दिन जब शाम ढलती है या जब सवेरा अंगड़ाइयां लेता है, जब दिन भर की चहल पहल या तो शुरू या खत्म होने को आती है, तब कुछ लोग कुछ मिनटों की सुकून की खोज में यहां आते हैं। सवेरे सवेरे जब इस शहर के लोग दिनचर्या की ओर अपना ध्यान लगाते हैं, फज्र की सैर पर निकले शहर वालों के साथ साथ रात भर जगने वाले पहरेदार, ड्राइवर, खानसामे, नर्स, आया, आशिक और जिंदगी के कायदे कानून से उलझे इंसान, ये सब आपको मरीन ड्राइव पर नजर आएंगे। बिल्कुल इसी तरह शाम को स्कूल से लौटे बच्चों और इवनिंग वॉक पर निकले लोगों के साथ आपको इस महान शहर से अकेले जूझते हुए बैचलर्स, ऑफिस से मीलों दूर किसी छोटे से चाल में रहने वाले मुलाजिम, दिहाड़ी मजदूर जिन्होंने कभी ऊंचा सोचने और ज्यादा मांगने की हिम्मत ही न की हो, और अकेलेपन और बेचैनी में तड़पते हुए मुंबईकर भी यहां दिख जाएंगे। यहां अरब महासागर के नर्म लपलपाती हुई आवाज के साथ ट्रैफिक, चाय कॉफी वालों की पुकार, बच्चों की किलकारियां और दो पल की खुशी में निकली हुई हंसी घुल मिल सी जाती है। लोग यहां अपने कंधों पर बोझ को कुछ पलों के लिए भूलकर ये देखने आते हैं कि उनकी छोटी सी जिंदगी के बाहर इतना सब है, था और हमेशा रहेगा। इतना सब जो वो शायद ही कभी महसूस कर पाए। ऐसी किसी एक शाम मनोज अपने नरीमन पॉइंट के ऑफिस से निकलकर मरीन ड्राइव पर आया। गुरुवार की शाम थी। हफ्ता बहुत बहुत बुरा जा रहा था। ऑफिस में किसी और की गलती की भरपाई उसे करनी पड़ रही थी। जिस बंदे ने 1 साल पहले बिना अपने टीम लीडर से पूछे एक लोन मंजूर कर दिया था, उसने अब कंपनी छोड़ दी थी। पर वारदात ऐसे हुए कि मनोज को इस गलती का दोषी ठहराया गया और अब पिछले 1 हफ्ते से वो दिन के 14 घंटे ऑफिस में बिता रहा था। मनोज को मरीन ड्राइव पर बैठे बैठे चाय पीते हुए दूर कोंकण में अपने छोटे से गांव की याद आ गई। उसके गांव में अरब महासागर का पानी यहां से काफी ज्यादा साफ था और वहां की जिंदगी भी। कुछ दिनों से उसका मन उसे ये कह रहा था कि उसे वापस अपने गांव चले जाना चाहिए, अपने घर, अपना बिजनेस और अपने लोगों के साथ अपनी बाकी जिंदगी बितानी चाहिए। पर हमारे हालातों पर हमारा हक सिर्फ उतना ही होता है जितना समाज हमें इजाजत देती है। करोड़ों की आबादी में बस कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो दिमाग, बिरादरी और समाज की पाबंदियों को लांघ कर आगे निकल सके। बाकी हम सब के लिए ये जिंदगी एक छोटी सी कश्ती होती है जो एक अनजान महासागर पर भटक रही है। मनोज ने सोचा कि आखिर सब कुछ पीछे छोड़कर मैंने पाया ही क्या है। अच्छी सैलरी, मलाड में एक घर जिसकी ईएमआई अगले 20 सालों तक मेरे पैरों की बेड़ियां बन गई हैं, एक मारुति गाड़ी और कुछ अधूरे से सपने
जो हर गुजरते हुए बरस के साथ और ज्यादा नामुमकिन लग रहे हैं। जैसा मैंने इसके पहले कहा था, उस शाम मरीन ड्राइव पर बैठे हजारों लोगों में मनोज वो इंसान था जिसके पास कहने के लिए सब था, बगैर चैन और खुशी के। ये सब बातें मनोज के दिमाग में चल रही थीं जब उसकी नजरें पास बैठे एक लड़के पर पड़ी। कुछ 16-17 साल का लड़का था। उसके एक कंधे पर कॉलेज का बैग लटका हुआ था और उसके दाहिने हाथ में एक सिगरेट। कुछ वक्त से वो मनोज को देख रहा था, पर जैसे ही मनोज की नजरें उसकी नजरों से मिली, लड़के ने अपनी आंखें हटा लीं और उल्टी तरफ चलने लगा। मनोज को कुछ अजीब सा लगा, पर मुंबई में अजनबियों से बात करने का रिवाज नहीं है। उस कॉलेज के लड़के को देखकर मनोज को 12 साल पहले की बातें याद आ गईं, जब वो खुद कॉलेज में था। वाह, क्या दिन थे वो, क्या दोस्त थे वो। अब न जाने कौन कहां है, किसकी जिंदगी कैसे चल रही है। पर उन 4 सालों की यादों ने मनोज के दिल की बेचैनी को थोड़ी ठंडक दी और उसकी आंखें भर आईं। उसने सोचा, क्या खुशनसीब है वो लड़का जो उसे अभी कॉलेज के दिन महसूस करने का मौका मिल रहा है। उस लड़के का नाम इम्तियाज था। गोरखपुर के पास एक छोटे से गांव में 12वीं पास करके स्कॉलरशिप लेकर मुंबई आए हुए इम्तियाज को 1 साल हो गए थे। हॉस्टल की फीस देने के पैसे उसके पास थे नहीं, इसीलिए हर दिन कॉलेज के बाद इम्तियाज चर्चगेट स्टेशन से विरार का लोकल ट्रेन लेता, जहां वो 2 और लड़कों के साथ एक स्टूडियो अपार्टमेंट में रहता था। शाम की ट्रेन पकड़ने से पहले कई बार इम्तियाज मरीन ड्राइव पर टहलने आता। कॉलेज में उसके दोस्त नहीं थे और घर वालों को उसकी फिक्र नहीं थी। अकेलेपन से जूझता हुआ 16 साल का लड़का मरीन ड्राइव पर इसलिए आता जिससे उसे क्लास और मोबाइल के बाहर की दुनिया थोड़ी थोड़ी नजर आए। यहां उसी की तरह और भूले बिसरे लोग घूमते रहते और इससे उसको थोड़ी सी सुकून मिलती। आज उसने सिगरेट जलाकर पुलिस की नजरों से सिगरेट को छुपाकर टहलना शुरू ही किया था कि उसने एक 30-35 साल के आदमी को बैठे बैठे चाय पीते हुए देख लिया। उस आदमी ने एकदम चकाचक फिट शर्ट, पैंट और पॉलिश्ड लेदर के बूट्स पहने हुए थे। बस एक नजर से पता लग रहा था कि यह आदमी किसी बड़े ऑफिस में बड़ी नौकरी करता है। क्या हसीन जिंदगी होगी उसकी, इम्तियाज ने सोचा। उसने ऐसे लोगों को देखा था मोबाइल पर, टीवी सीरीज पर। सोमवार से शुक्रवार दिन के 8 घंटे का काम और लाखों की कमाई। शनिवार और इतवार को पार्टी, दारू और मजे ही मजे। इसी जिंदगी की तलाश में इम्तियाज ने गोरखपुर छोड़ा था। उसने बचपन से अपने घर वालों को गरीबी, बेरोजगारी और छोटे छोटे मसलों से जूझते हुए अपनी छोटी सी संकीर्ण सी जिंदगियां निकालते हुए देख लिया था और उसने तब ही ठान लिया था कि वो ऐसी जिंदगी नहीं जीने वाला। ये सोचते हुए इम्तियाज की आंखें उस आदमी पर टिकी रहीं। कुछ अजीब से ख्याल उसके दिमाग में आने लगे। इम्तियाज ने अपने दिमाग में उस आदमी की जिंदगी की एक तस्वीर बना ली। उस आदमी के घर में घुसते ही इम्तियाज ने एक 50 इंच की फ्लैट स्क्रीन टीवी दर्शाई, जिसके नीचे बेंच पर रखे बड़ा सा स्पीकर और प्ले स्टेशन लगा हुआ था। बेडरूम में उसके डिस्को लाइट्स लगे हुए थे और घर के सारे फिटिंग, लाइट, फैन, एसी सब कुछ रिमोट कंट्रोल्ड था। नीचे पार्किंग में उस आदमी की चमकती हुई काली एसयूवी थी, जिसे वो हर दिन अपने सी फेसिंग घर से ऑफिस चलाकर आता। ऑफिस में उस आदमी का एक कांच का कैबिन था, जिसके ऊपर उसका नाम और पद बड़े बड़े बोल्ड अक्षरों में छपा हुआ था। ऑफिस में सब लोग उसकी बातों का बड़ा कद्र करते, इम्तियाज ने सोचा।
जब वो आदमी किसी को कुछ भी काम करने को कहता, तुरंत उसका काम करने 5-6 लोग हाजिर हो जाते। शाम के 6 बजे ऑफिस के बाद वो अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक्स पर जाता या तो मरीन ड्राइव पर आज की तरह अकेले ही चाय पीने और हवा खाने आ जाता। वाह, क्या जिंदगी है उसकी। मुझे बिल्कुल ऐसी जिंदगी चाहिए, इम्तियाज ने सोचा। और उसी वक्त उस आदमी ने इम्तियाज को देखा, उन दोनों की नजरें मिली और इम्तियाज उल्टे पांव चलने लगा। इम्तियाज को ऐसा लगा कि जैसे मनोज की आंखें उसका पीछा कर रही हों। जब हालांकि ऐसा था नहीं, फिर भी वो तेजी से चर्चगेट स्टेशन की ओर बढ़ने लगा। विरार की अगली फास्ट लोकल अभी कुछ ही वक्त में छूटने वाली थी। इस जल्दबाजी में, शर्मिंदगी में, वो आगे चल रहे किसी औरत से टकरा गया। औरत के हाथ में एक बैग था जो फुटपाथ पर गिर गया और अंदर का सारा सामान बिखर गया। वो औरत अपना सामान समेटने लगी और इम्तियाज के गफलत पर अपनी नाराजगी जोर जोर से हाजिर करने लगी। वो औरत इम्तियाज से उम्र में काफी बड़ी लग रही थी, उसकी मां की उम्र जैसी। उसके बाल बिखरे हुए थे, गले से चश्मा लटक रहा था और उसकी आवाज में जो गुस्सा था वो इम्तियाज को थोड़ा नाजायज लगने लगा। आखिर इम्तियाज ने जानबूझकर ऐसा सलूक नहीं किया था। उसकी आंखें उस औरत की आंखों से मिली, पर गुस्से के साथ साथ इम्तियाज की डरी हुई आंखों ने उस औरत की आंखों में कुछ ऐसा देखा जिसे वो पहचानता नहीं था। वो और घबरा गया और उसने अपनी रफ्तार दुगनी कर दी। बिना औरत की मदद किए वो ट्रेन पकड़ने चला गया। सिल्विया को आज उसके एडवर्टाइजिंग एजेंसी ने 25 साल की नौकरी के बाद काम से निकाल दिया था। उसके बॉस का यह कहना था कि 21वीं शताब्दी में पेन और पेपर से एडवर्टाइजिंग के लिए इलस्ट्रेशंस बनाना काफी नहीं है। उन्हें आज के जमाने के सॉफ्टवेयर की पहचान और तालीम होनी चाहिए। सिल्विया को उसके दोस्तों, बेटे और घरवालों ने कई बार यह समझाने की कोशिश भी की थी, पर कागज और ब्रश से चित्र बनाने का जो मजा है वो आईपैड पर इलेक्ट्रॉनिक पेन से बनाने में नहीं आता। सिल्विया का हुनर कोई मामूली हुनर नहीं था। इन बदलते हुए हालातों में उसे अपने इस हुनर पर काफी फक्र था। नए बच्चे जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी ज्वाइन करते, उसकी तरह हाथ से इलस्ट्रेशंस बनाना जानते ही नहीं थे। वो लोग सिल्विया पर हंसते, पर सिल्विया मैडम अपने इरादों पर डटी रहीं। बड़ों से कैसे बातें करते हैं, तजुर्बे की इज्जत करना आजकल के बच्चे जानते ही नहीं थे। पर सिल्विया के इसी अकड़ ने, उसके पुराने ख्यालातों ने उसको गलत ठहराया। आज उसके पास नौकरी नहीं थी और घर पर पड़े अपाहिज लड़के की देखभाल करने के पैसे जल्द ही खत्म होने वाले थे। उसी सुबह उसने अपने से 10 साल छोटे बॉस के सामने गिड़गिड़ाया था, माफी मांगी थी और यह भी वादा किया था कि 2 महीनों के अंदर वो सारा नया सॉफ्टवेयर सीख लेंगी। पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। शाम के 6 बजे सिल्विया ने डेस्क पर रखे अपने बेटे की तस्वीर, स्केचबुक, अच्छे काम करने पर मिली हुई पुरानी ट्रॉफीज, कॉफी कप और तमाम छोटी छोटी चीजों को अपने बैग में किसी तरह घुसाया और चुपके से, बिना किसी को बताए, ऑफिस से निकल गई। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो उसकी पूरी जिंदगी की मेहनत, कमाई हुई इज्जत को किसी ने नकार दिया हो। पति और माँ बाप के मरने के बाद सिल्विया ने इन 25 सालों में अपनी एक छोटी सी दुनिया बसा ली थी। बांद्रा के पुराने सोसाइटी में एक बेडरूम का घर, एक मरीज बेटा और ऑफिस। इसके अलावा ना उसे कुछ पता था, ना ही उसने कभी इस हद के बाहर पांव रखने की कोशिश भी की थी। उसकी यह दुनिया बड़ी तकलीफ वाली दुनिया थी। हर दिन, हर हफ्ता एक जंग जैसा था। पर इसी दुनिया में
उसने छोटी छोटी खुशियां समेट कर रखी थी। बेटे के लिए होम स्कूल, इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर, क्रिसमस पे घर पर केक बनाना, दिवाली की छुट्टियों में दीदी और उनके 2 बच्चों का 1 हफ्ते के लिए आना। दुनिया से लड़ते हुए वो थक जरूर गई थी, पर उसने कभी हार नहीं माना। आज पहली बार उसे बहुत थकान महसूस होने लगी। वो थकान जो हालात से हारे इंसान को लगता है, वो थकान जो ये कहता है कि क्या फायदा, ना तुमने कुछ पाया ना तुम्हें कुछ मिला, अब अपने लिए जी लो या अपने लिए मर जाओ, बस खत्म करो ये थकान, ले चलो मुझे और कहीं। सिल्विया के कदम उसे ऑफिस के रास्ते से होकर मरीन ड्राइव की ओर ले चले। उसका मन ये कहने लगा कि काश इस समुंदर में नैया लगाकर मैं कहीं दूर चली जाऊं, किसी अनजान देश में जहां मेरी अतीत, मेरे हालात मेरा पीछा न कर सके, किसी और जगह, यहां से बहुत दूर, या शायद इस जिंदगी से कहीं दूर। उसकी कदमें वापस पीछे मुड़ी। चर्चगेट स्टेशन पास था। हर 3 मिनट के बाद एक ट्रेन छूट रही थी। हर 3 मिनट पर एक नया मौका उसके दिमाग में उसे नजर आने लगा। मौका इस सब से छुटकारा पाने का, हमेशा के लिए। सिल्विया स्टेशन से कुछ ही दूर थी जब एक लड़का तेज रफ्तार में आया और उसके पीछे टकरा गया। इस धक्के से सिल्विया ने अपने आप को तो संभाल लिया, पर उसका बैग गिर गया और उसमें से आधा सामान उसकी बिखरी हालातों की तरह फुटपाथ पर बिखर गई। सिल्विया को बड़ा गुस्सा आया। 2-3 गालियां भी उस छोकरे के लिए उसके मुंह से निकल गई। इतनी क्या जल्दी है इस शहर में लोगों को, वो सोचने लगी कि किसी तड़पते हुए इंसान के लिए किसी के पास 2 मिनट का वक्त नहीं है। नालायक कहीं का। झुककर वो सामान समेटने लगी। उसका कॉफी मग जिसका हैंडल अब टूट गया था, उसके स्केचबुक जिसके कुछ पन्ने हवा में उड़ गए थे, और उसके बेटे की तस्वीर, उसके अपाहिज बेटे की हंसती हुई तस्वीर। उसी वक्त सिल्विया ने अपनी आंखें ऊपर की और उसकी नजरें उस लड़के की नजरों से मिली। उसके बेटे की उम्र का लड़का था, कॉलेज का बैग लटकाए हुए, और उस लड़के की आंखें बड़ी बड़ी डरी हुई सी थी। अगर सिल्विया का बेटा पूरी तरह स्वस्थ होता तो शायद इसी लड़के की तरह आज वो भी कॉलेज जाया करता, पर वो अकेले अपने घर पे बैठा था, अपनी मां और अपने इकलौते दोस्त के इंतजार में। सिल्विया की आंखें भर आईं। वो लड़का चला गया। सिल्विया ने बची कुची चीजें बैग में डाल दी और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अपने ट्रेन का इंतजार करने लगी। आज अपने बेटे के लिए वो खिचड़ी बनाने वाली थी। पिछले कुछ पलों में सिल्विया का इस दुनिया से दूर जाने का इरादा बदल गया था। तो कैसा लगा आज का किस्सा? अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करना और फीडबैक मुझे जरूर देना। मिलते हैं अगली बार एक नया किस्सा, एक नई कहानी लेके। This episode was written, recorded and presented entirely by me, Anandroop Datta, with original artwork by Ritika Das. For any queries, reach out to me on Instagram at Kissa Canteen Podcast. Thank you and see you next time.